इस वीडियो में हम डाटाबेस की कुछ प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे जो डाटाबेस में डाटा एंट्री के वक्त आती हैं हमें। सबसे पहले बात करेंगे साइनोनिम पर। इसके नेम से ही पता चल रहा है, जब हम एक ही एट्रीब्यूट है और उसको डिफरेंट नाम असाइन कर दें। जैसे कि इसकी एग्जांपल नीचे लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। दिस प्रॉब्लम occurs when we assign two different names to the same attribute। अगर हम दो नेम एक ही एट्रीब्यूट को असाइन कर देते हैं तो डाटाबेस में कन्फ्यूजन आ जाती है। इस प्रॉब्लम को हम साइनोनिम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का और नंबर 2 हमारे पास एंटिटी है सब्जेक्ट। इन दोनों के एट्रीब्यूट्स हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, SID यूज़ कर लेते हैं। सब्जेक्ट को एक दफ़ा रिमूव कर दें। स्टूडेंट है और स्टूडेंट के टेबल में हम एक STD स्टूडेंट ID, नंबर 2 हम कहते हैं स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नंबर और रोल नंबर। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखें स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, ये सारे एक्चुअल में किसी एक चीज़ से बिलोंग करते हैं और वो प्राइमरी की है स्टूडेंट का रोल नंबर है। उसको हम ID भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं, रोल नंबर भी कह सकते हैं। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एक टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, अब देखें इसमें और इसमें तीनों में सेम वैल्यू आएगी तो डाटाबेस में कन्फ्यूजन का बायस बनेगी। इसलिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब को हम एक नेम दे देते हैं रोल नंबर। यानी कि एट्रीब्यूट एक ही है, वैल्यू एक ही है, लेकिन उसको हमने नाम डिफरेंट दे दिए तो साइनोनिम क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन सब को हमने क्या करना है, एक ही नाम देना है क्योंकि ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से बिलोंग कर रही हैं। स्टूडेंट ID से उसको हम रोल नंबर कह लें, ID कह दें, स्टूडेंट नंबर कह लें, एक ही बात है। लेकिन हमने डाटाबेस में उसको एक सिंगल नेम देना है एट्रीब्यूट को। अगर सेम एट्रीब्यूट दो टेबल्स में है तो उसका नेम सेम होना चाहिए। इफ एन एट्रीब्यूट is in more than one table, one relation या टेबल भी कह सकते हैं, then their names should be same। उनके नाम सेम होने चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम पर बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, होमोनिम। होमोनिम क्या है, जब हम दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक ही नाम, इधर हमने कहा कि एक ही एट्रीब्यूट है, मल्टीपल नेम्स दे दिए, एक ही बंदे के बहुत सारे नाम हैं सिनोनिम में। होमोनिम में क्या है, डिफरेंट चीज़ों का एक ही नाम है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड when we
assign same name to different attributes. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम सेम नेम असाइन कर देते हैं। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है एक तरफ, दूसरी तरफ सब्जेक्ट का है, जो एग्जांपल मैं पहले देने लगा था आपको। यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं एक एट्रीब्यूट SID, और यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं SID। अब डेटाबेस में SID स्टूडेंट ID के लिए भी यूज़ हो रहा है और सब्जेक्ट ID के लिए भी यूज़ हो रहा है। पढ़ने में और लिखने में ये दोनों नेम सेम हैं, अलबत्ता इन दोनों का ताल्लुक दो डिफरेंट चीज़ों से है। इसका ताल्लुक स्टूडेंट से है और उसका ताल्लुक सब्जेक्ट से है। इसकी प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट ID STD, और इसका नेम हम चेंज करके लिखेंगे SUBID सब्जेक्ट ID, ताकि दोनों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और जब हम STD की बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये स्टूडेंट की बात हो रही है, जब SUB की बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। उसके बाद बात करते हैं रिडंडेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या है? जब हम सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेज में डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन को रिडंडेंट कहते हैं। उसकी प्रॉब्लम आती है, यूज़र और डेटाबेस दोनों DBMS कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिखते हैं रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। This problem occurs when we store same information in different ways। मुख्तलिफ वेज में सेम ही इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट टेबल की बात हो रही है और इसके कुछ एट्रीब्यूट हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं एक लिखता हूँ स्टूडेंट ID, जैसा कि पहले कहा, लेकिन इधर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। देखें स्टूडेंट बर्थ ईयर, स्टूडेंट बर्थ मंथ, और इसी तरह स्टूडेंट बर्थ डे भी हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम है डेटाबेस की। देखें डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, डे तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। अगर इन सब को हम एक ही चीज़ में स्टोर करवाएं, स्टूडेंट DOB, उसमें हमारे पास सबसे पहले डे आ जाए, फिर मंथ आ जाए और फिर ईयर आ जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन यानी कि हमें ज़रूरत क्या है, जब हमें डेट ऑफ बर्थ का पता है, उसमें ईयर भी है, मंथ भी है, डे भी है, तो हमें क्या ज़रूरत है हम ईयर पर लहदा बात करें, मंथ पर लहदा बात करें, डे पर लहदा बात करें। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद है कुछ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा भी होता है, उस पर बात कर लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब हमने कुछ ऑप्शंस में से कोई एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना और हम नहीं कर पाते, ये वो प्रॉब्लम है।
जिसमें मिलते जुलते ऑप्शंस मौजूद हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दिस प्रॉब्लम occurs when we have to select one appropriate option from some given options। इसकी एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट की ही ले लेते हैं एग्जांपल, स्टूडेंट, और इसमें एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद है मार्शल स्टेटस, स्टूडेंट मैरिड भी कह सकते हैं, और इसका कोई और नेम भी दिया जा सकता है जैसे कि स्टूडेंट सिंगल। देखिए अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये सारे मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। अब डेटाबेस में हम इनमें से कोई एक एट्रीब्यूट एंटर करेंगे, अगर ज़्यादा एंटर करेंगे तो हमारे लिए वही प्रॉब्लम आ जाएगी, ये जो हमने कहा रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें से कोई वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि डेटाबेस में जिससे एंट्री भी आसान हो और क्या हो, स्टेटस भी वाजिया हो जाए, और वो वाला ऑप्शन हो जो कि मेजरली यूज़ होता है। तो मेजरली यूज़ होता है मार्शल स्टेटस, और उसमें एंट्री भी आसान होती है सिंगल या मैरिड। ये दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना होता है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स डेटाबेस की, डाटा एंटर करते वक्त। इस वीडियो के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।